क्लासरूम में कुर्सी पर बैठकर नहीं पढ़ाएंगे शिक्षक। बिहार सरकार अपने कारनामे को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। शिक्षा विभाग ने नया आदेश निकाला है। इस नए आदेश के अनुसार अब सरकारी विद्यालयों के क्लासरूम में कुर्सी नहीं लगेगी। शिक्षक अब क्लास में खड़े होकर पढ़ाएंगे। आदेश पत्र के अनुसार सभी क्लासरूम से कुर्सी हटाने का आदेश दिया गया है। दरअसल बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। वहीं इस आदेश को लेकर जिले में तरह तरह की चर्चाएं। सीएम नीतीश की नाराजगी पर ललन सिंह ने दी प्रतिक्रिया। बेंगलुरु में हुई विपक्षी बैठक के बाद गठबंधन के नाम को लेकर सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की बात सामने आ रही है। वहीं इस पर बुधवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में जो मीडिया है वह दुष्प्रचार करती रहती है। कई तरह के दुष्प्रचार पहले होते रहे हैं कि जेडीयू आरजेडी का विलय होगा, फिर दुष्प्रचार हुआ कि आरजेडी और जेडीयू में खटपट है। नीतीश कुमार क्यों नाराज होंगे? नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता। इंडिया सभी की सहमति से नाम तय हुआ है। मोतिहारी से एनआईए का मोस्ट वांटेड याकूब गिरफ्तार। पटना एटीएस के साथ मोतिहारी की पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएफआई संगठन के मास्टरमाइंड उस्मान सुल्तान खान उर्फ याकूब को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस पटना और जिला पुलिस की टीम ने चकिया थाना क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी की है। इसकी पुष्टि पूर्वी चंपारण के एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने की है। यह गिरफ्तारी चकिया थाना क्षेत्र के बांसघाट गाँव से हुई है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस याकूब से पूछताछ में जुटी हुई है। दिल्ली में अब फिर से भारी वाहनों की हो सकेगी एंट्री। यमुना के बढ़ते जलस्तर और दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात के बाद बड़ी गाड़ियों के शहर में प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था। दिल्ली के सड़कों पर हो रहे जल जमाव की वजह से रूट डायवर्जन के साथ साथ दिल्ली सीमाओं से प्रवेश करने वाले सामानों के वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली परिवहन मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि यमुना का जलस्तर सामान्य होता देख सभी प्रकार के वाहनों को दिल्ली सीमा में प्रवेश मिल सकेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम का एनडीए पर बड़ा हमला। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर विपक्षी दलों का नया मोर्चा यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का मंगलवार को अस्तित्व में आने के बाद से सियासी पारा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इसके जवाब में एनडीए के कुनबे में 38 दलों को शामिल कर विरोधियों को संकेत दे दिया है कि उसे हल्के में लेने की भूल न करे। इस बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट कर कांग्रेस को कमतर आंकने वालों पर तंज कसा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि भारत रत्न को भाजपा बताने वाले इंडिया से घबरा गए हैं। आई लव माई इंडिया। दिग्विजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा के लिए मांगी सद्बुद्धि। डबरा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अपने निशाने पर लिया। दिग्विजय सिंह ने डबरा में आयोजित कांग्रेस की बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जमकर घेरा। उन्होंने पीताम्बरा माई से गुहार लगाई कि वे नरोत्तम मिश्रा को सद्बुद्धि दें। दिग्विजय ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा अब करोड़ों में खेल रहे हैं। इंदौर में बिजली के मीटरों का अनूठा संग्रह। पिछले कई साल में बिजली के मीटरों में कई बदलाव हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली सरकार फर्म के पास बिजली के मीटरों का अनूठा संग्रह है। इसमें 1960 के दशक से लेकर अभी इस्तेमाल किए जा रहे मीटर शामिल हैं। संग्रह में सबसे पुराना मीटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन में है। करीब 4 किलोग्राम वजन का यह मीटर विदेश से आयात किया जाता था और वर्ष 1960 से 1990 तक प्रचलित था। हाईटेक ड्रोन से लैस हुई बुरहानपुर पुलिस। मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक हाईटेक ड्रोन बुरहानपुर पुलिस को दिया गया है। यह ड्रोन आपदा राहत के साथ साथ संवेदनशील स्थिति से निपटने के लिए आंसू गैस छोड़ने में सक्षम होगा। ऐसा हाईटेक ड्रोन पहली बार बुरहानपुर जिले को मिला है। इस तरह बुरहानपुर मध्य प्रदेश का ऐसा पहला जिला है जो इस हाईटेक ड्रोन से लैस है। महाकाल की सवारी पर थूकने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। उज्जैन में भगवान महाकाल की दूसरी सवारी में कुछ असामाजिक तत्वों ने छत पर चढ़कर श्रद्धालुओं के ऊपर पानी से कुल्ला किया और उन पर थूका। इस मामले में शिकायत मिलने पर खारा कुआं थाना पुलिस ने कई धाराओं में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इनमें से 2 नाबालिग आरोपी थे। वहीं उज्जैन प्रशासन ने एक्शन लेते हुए बालिग आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। कांवड़ियों की पिकअप गाड़ी में स्लीपर बस ने मारी टक्कर। राजस्थान के भरतपुर जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 21 पर
डहरा मोड़ के पास एक बड़ा हादसा हो गया। लापरवाही और तेज रफ्तार से चल रही प्राइवेट बस ने कांवड़ियों की पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। बस की टक्कर से पिकअप सवार एक कांवड़िया की मौत हो गई, जबकि लगभग 12 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरपीएससी को बताया राहुल गांधी पेपर सेल कमीशन। राजस्थान में पेपर लीक मामले में आरपीएससी का घेराव करने से पहले बीजेपी नेताओं की सभा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के पास हुई। इसमें अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ ने राज्य सरकार को पेपर लूटने वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लूटने का काम किया है। इन्होंने युवाओं का भविष्य चुराया है और पेपर चुराने वालों की पैरवी करते हैं। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के प्रमुख सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरपीएससी को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की बजाय राहुल गांधी पेपर सेल कमीशन बताया। अभय चौटाला को मिली जान से मारने की धमकी। हरियाणा के इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी के प्रधान महासचिव और विधायक अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। एक विदेश नंबर से चौटाला को धमकी भरी कॉल की गई है, जिसके बाद उन्होंने जींद सदर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। धमकी मिलने के बाद इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उनके साथ पुलिस की अतिरिक्त गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं। पंजाब वाला फॉर्मूला हरियाणा में लागू नहीं करेगी बीजेपी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी बड़े जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए बीजेपी हर राज्य के लिए अलग प्लानिंग कर रही है। बात पंजाब और हरियाणा की करें तो बीजेपी की यहाँ कुछ अलग ही प्लानिंग दिखाई दे रही है। पंजाब में जहाँ एक तरह बीजेपी अकाली दल से अलग होकर अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ बात अगर हरियाणा की करें तो यहाँ बीजेपी जेजेपी को लेकर गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है। उद्धव और आदित्य ठाकरे ने अजित पवार से की मुलाकात। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने डिप्टी सीएम अजित पवार से विधानसभा ऑफिस में मुलाकात की है। एनसीपी में टूट के बाद दोनों नेताओं की अजित पवार से ये पहली मुलाकात है। महाविकास अघाड़ी की सरकार में अजित पवार मंत्री थे, उनके पास तब भी वित्त मंत्रालय था। मौजूदा एकनाथ शिंदे की सरकार में भी अजित पवार वित्त मंत्री हैं। दिलचस्प है कि उद्धव गुट के नेता अजित पवार को लेकर अभी तक कोई तल्ख टिप्पणी करने से बचते दिखाई दिए हैं। कोयला शराब के बाद खाद्य घोटाले से जुड़े लोगों पर आईटी रेड। ईडी रेड के बाद अब आईटी की टीम छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर में सर्वे कर रही है। रायपुर में नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी मनोज सोनी के घर आईटी की टीम पिछले 15 घंटे से मौजूद है। इसके अलावा आईटी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में राइस मिलर्स के ठिकानों पर भी पहुंची है। आईटी की इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ में फिर हड़कंप मच गया है। दरअसल मंगलवार रात करीब 9 बजे आईटी के अफसर सुरक्षा बल के साथ खुशी वाटिका में नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी मनोज सोनी के घर पहुंचे। इसके बाद रात को 2 बजे के आसपास अफसर वापस गए, लेकिन घर में सुरक्षा बल तब भी तैनात रही। फ्रांस दंगे में 700 से अधिक लोगों को जेल की सजा। फ्रांस में एक किशोर की मौत के बाद हुए दंगे मामले में 700 से अधिक लोगों को जेल की सजा सुनाई गई है। फ्रांस के न्याय मंत्री ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुल 1278 मामलों में फैसले सुनाए गए हैं, जिनमें अधिकांश आरोपी पुलिस पर बर्बरतापूर्वक हमला करने के दोषी पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 600 लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका। हांगकांग में धूम्रपान को रोकने की पहल। हांगकांग प्रशासन ने हांगकांग को तंबाकू मुक्त शहर बनाने के प्रयास को लेकर एक नया कदम उठाया है, जिसमें प्रशासन हांगकांग के नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान करने वाले लोगों को इस तरह से घूरकर देखें कि वो उन्हें नापसंद करते हैं। हांगकांग प्रशासन का यह कदम तब सामने आया जब हांगकांग ने पिछले सप्ताह सख्त धूम्रपान विरोधी नियम बनाने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श अभ्यास शुरू किया था। प्रशासन ने धूम्रपान की समस्या से निपटने के लिए कानूनी उपायों को मजबूत करने का वादा किया और इस मामले में जनता के सहयोग की भी मांग की है। पाकिस्तान में मानसून का कहर जारी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बुधवार 19 जुलाई को मूसलाधार मानसूनी बारिश की वजह से गोलरा मोड़ के पास एक निर्माणाधीन पुल की दीवार गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। इस्लामाबाद के अलावा रावलपिंडी में भी भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रावलपिंडी में भी 2 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरब सागर की तरफ से आने वाला मानसून आज तेज हो गया है। रावलपिंडी में सबसे अधिक लगभग 200 मिलीलीटर बारिश हुई है। स्कॉलर ने भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का किया दावा।
पाकिस्तान से साल 1971 में पूर्वी बंगाल अलग होकर एक नया देश बना, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश से साल 1971 से लगातार अवैध बांग्लादेशियों का भारत में घुसपैठ जारी है। इसी बीच हाल ही में एक बांग्लादेशी मुस्लिम स्कॉलर ने भारत में होने वाले अवैध घुसपैठ का तरीका बताया। उसने जानकारी दी कि बांग्लादेशी लोग स्टूडेंट वीज़ा की मदद से भारत में प्रवेश करते हैं और वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद छोटे मोटे काम करने के बहाने रुक जाते हैं। बांग्लादेश के स्कॉलर के मुताबिक भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों की अगली जनरेशन इस तरह से काम करने लग जाती है, जिससे एक छोटा सा इस्लामिक स्टेट बन जाता है। चीन की राजनीति में मच सकता है हड़कंप। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले कुछ समय से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के टूटने की चेतावनी दे रहे हैं। इस साल 1 जुलाई के बाद से अब तक दुनिया भर के लगभग 41 करोड़ लोग सीसीपी से जुड़े रेजिमेंट, टीम और अन्य संगठनों से अपना नाता तोड़ चुके हैं। इस बात की जानकारी ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से मिली है। ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लोगों की प्रतिक्रिया ने सीसीपी अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया है। हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग ने कहा था कि वह किसी भी कारण से किसी भी देश की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के विरोध में है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।